बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सफ़ायर स्टाइल के जो ट्राउज़र हैं वो आजकल टॉप लिस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से हम जैसे लोग सफ़ायर के ट्राउज़र ख़रीद नहीं पाते। तो क्यों ना हम घर बैठकर अपनी महारत और हुनर के साथ ही सफ़ायर स्टाइल का ट्राउज़र बनाएं। ट्राउज़र वाले कपड़े को मैंने 4 तहों में बिछा लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बैक साइड हमने 2 इंच बढ़ा के रखनी है। ये आप लाजमी रखा करें क्योंकि यहाँ से हमें उठने बैठने में कोई मसला नहीं आता। ये देखिए, यहाँ से मैंने बैक साइड ऑलरेडी बढ़ा के रखी हुई है ताकि हमारा कपड़ा भी कम यूज़ हो और हमें फ्रंट से कपड़ा भी कटिंग ना करना पड़े। फ्रंट वाली साइड से एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। फिर हमने नेफे के लिए 2 इंच का मार्जिन छोड़ के निशान लगाना है। चौड़ाई यहाँ पे जितनी भी एक फैब्रिक का अर्ज होता है वो मैंने बिछा लिया है। यहाँ पे चौड़ाई इसकी 18 इंच तक है और लंबाई मैंने अपने ट्राउज़र के हिसाब से रखनी है। ये मैं लार्ज साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो इसकी लेंथ तकरीबन 35 या 36 इंच जो है वो तैयार होगी। यहाँ पे टोटल जो मेरे पास कपड़ा है लंबाई में 40 इंच तक है, क्योंकि 2 इंच ऊपर से नेफे के लिए फ़ोल्ड हो जाएगा और 2 इंच ही नीचे पांचे के लिए फ़ोल्ड हो जाएगा। अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से आप नेफे की फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा फ़ोल्ड किया करें, क्योंकि मेरे पास इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है तो मैंने 2 इंच का जो कपड़ा है वो फ़ोल्डिंग के लिए छोड़ा है। कभी कभार ऐसा होता है कि इलास्टिक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है तो आप लोग फिर भी 2 इंच जो है वह छोड़ लेते हैं फ़ोल्ड करने के लिए। आपने वहाँ पे 2.5 इंच छोड़ना है फ़ोल्ड करने के लिए। अब जो हमने नेफे के लिए मार्जिन रखा है उसको छोड़ के नीचे हमने जितनी भी लेंथ चाहिए उसके मुताबिक हमने निशान लगा लेना है। मैं 34 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि बैक साइड हमने बढ़ा के रखी है। जब ये हमारा ट्राउज़र तैयार होगा तो ये 35 या 35.5 36 इंच का जो ट्राउज़र है वो हमारा बनकर तैयार होगा। अब इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। ये देखिए, यहाँ पे इसकी जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है, बंद वाली साइड इसकी मैंने बाहर की तरफ रखी है। और जो मेरी बाहर की तरफ साइड आ रही है वहाँ पर मैंने लंबाई में 2-2 इंच का निशान लगा लिया। इस निशान को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है और ये जो 2 इंच का कपड़ा है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। एक तरफ से आप ये कह लें कि ये कपड़ा इसके साथ अटैच है ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी अपना नाप नहीं करना, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ पे हम अपने नेफे के लिए चौड़ाई में निशान लगा लेते हैं। तो जितनी भी आपकी हिप साइज़ आ रहा है चौड़ाई में, तो उसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो मेरे पास 9.5 इंच तक आ रहा है, उसमें मैं 3 इंच प्लस करूँगी, तो यहाँ पे 12.5 इंच हो गया। ये बिल्कुल ठीक साइज़ है लार्ज साइज़ के लिए, क्योंकि हमने 2 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड भी किया हुआ है, उसको भी हमने निकालना है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप इस तरीके से एक ट्राउज़र को बनाकर देख सकती हैं। ये देखिए, मैंने 12.5 से भी 12 इंच तक मैंने निशान लगाया। हाफ इंच फिर भी मैंने कम कर लिया क्योंकि हमें इसकी परफेक्ट शेप चाहिए। अब हमने इसकी आसन की चौड़ाई के लिए भी 12 इंच तक ही निशान लगाना है। बैक साइड से हमने 2 इंच बढ़ा के रखा, तो बाद में जब ये तैयार होगा तो ये 14 इंच तक तैयार होगा, क्योंकि गुलाई भी हमारी आएगी। और आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे जो रेडीमेड ट्राउज़र होते हैं, हमारे जो स्टिच कपड़ों के साथ ट्राउज़र आते हैं, उनकी आसन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी फट जाती है। जितनी छोटी आसन होगी उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी आसन जल्दी फटेगी नहीं। अब 2 इंच तक ही मैंने इसमें गुलाई की शेप देनी है, ज़्यादा मैंने इसको गुलाई की शेप यहाँ पर भी नहीं देनी। और हल्का सा हम इसे कर्व देंगे गुलाई में, और इस तरीके से आसन से लेके पांचे तक हमने इसको तिरछा निशान लगा लेना है, या ए लाइन शेप भी आप बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब फिर हमने बाहर वाली साइड पर 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है, जो कि हमारा सिलाई के लिए होगा।
अब इस निशान को भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल वाज़िया पता चल सके कि इसकी शेप किस तरीके से आएगी। और अगर आप लोग इसके साथ लॉन्ग शर्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी कटिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, उसकी स्टिचिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा चैनल विज़िट करके भी आप बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बना सकती हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हमने बाहर वाली साइड पर भी 1.25 इंच का मार्जिन पर निशान लगा लिया। अब जो हमने बाहर वाली साइड पर कपड़े को फोल्ड किया था उसको हमने निकाल लेना है। अब नेफे से लेकर पांचे तक फिर इस तरीके से कुछ हमने इसको शेप देनी है ए लाइन। जैसी शेप हमने पहले दी अंदर वाली साइड पर वैसी शेप ही हम बाहर वाली साइड पर देंगे। और इस मार्किंग से 1 इंच हमने बाहर वाली साइड पर और मार्किंग कर ली ताकि हमें सिलाई का मार्जिन मिल जाए और हमारे नेफे की चौड़ाई, आसन की चौड़ाई कम ना हो। यहाँ पे आप लोगों को वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है कि हमारी आसन की जो चौड़ाई है ना वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से भी बाहर वाली साइड से भी हमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन मिल गया और अंदर वाली साइड से ये तकरीबन हमारी जो आसन की चौड़ाई आ रही है वो 15 इंच तक आ रही है या 14.5 इंच तक आ रही है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 28 इंच तक होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है 28 इंच तक लार्ज साइज़ के लिए। और हाँ, अगर आप लोग हैवी साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने जो नेफे की चौड़ाई है वो पहले आपने 13 या 13.5 इंच तक रखनी है। बैक साइड से हमने जो कपड़ा बढ़ा के रखा हुआ था 2 इंच का, उसको हमने तिरछा कट कर लेना है। पहले हम निशान लगाएंगे तिरछे में, बाद में हम कट करेंगे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसकी कटिंग से लेके इसकी स्टिचिंग तक बताया है। और अगर आप लोगों को कहीं से भी समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को हर तरह से गाइड करूं। और उसके बाद मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं और जैसे जैसे इंशाल्लाह टाइम गुजरता जाएगा मेरी 2 वीडियो के बाद मेरी एक जो वीडियो है वो क्लास की आएगी और उसमें हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शर्ट को कटिंग करना सीखेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को मेरी पहली वीडियो की समझ आई है, कुछ लोगों को नहीं आई और इंशाल्लाह बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं नेक्स्ट भी आपके साथ जो मेरी क्लास नंबर 3 होगी वो लेकर आऊँगी। कुछ बेसिक पॉइंट होंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मैं आप लोगों के लिए यूनिक लेके आती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ लग सके। मेरे चैनल पर मेरी जो 2 वीडियो होगी वो डिज़ाइनिंग की होगी, उसके बाद जो तीसरी वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ क्लास की शेयर करूँगी। क्योंकि इस तरीके से जिन लोगों को सिलाई वगैरह आती है और वो नए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन भी बना सकेंगे। इससे मेरी पिछली जो मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी देखते रहेंगे और मेरे जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं जिनको आसान क्लासेस चाहिए, इंशाल्लाह उनके लिए भी ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब हमने इसको सिलाई करना है। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट शेयर किया है, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों ने मुझसे ये शिकायत की है कि आपने हमें स्टिचिंग नहीं सिखाई। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कटिंग से लेके एक एक पॉइंट आपको समझाना है। वीडियो को मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं किया, स्लो मैंने वीडियो को रखा है ताकि आपको ईजीली समझ आ सके। अब हमारा जो ट्राउज़र है वो कट हो चुका है। अब हमने इसकी आसन सिलाई करनी है। पहले फ्रंट वाले पल्ले की आसन उठाएंगे और उसको सिलाई करेंगे और बैक वाले दोनों पल्लों की आसन हम सिलाई करेंगे। और अगर आप लोग इजीली इसको सिलाई कर सकते हैं तो यहाँ से आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो हिस्से हैं मैं इसलिए ऐड किए हैं। जिन बहनों के कमेंट्स आते थे कि आप लोग हमें पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, आपने इसकी कटिंग कैसे की, आपने इसको सिलाई कैसे किया, तो यहाँ पे अगर तो आप सिलाई सीख लेंगी तो आपके लिए इजी रहेगा। आप लोग जो है वो इसकी लास्ट पे शेप भी इसकी देख सकते हैं कि कितनी ही खूबसूरत आई है। कटिंग से लेके सिलाई तक, सिलाई से लेके इसको प्रेस किस तरीके से हम करते हैं, मैंने वो भी पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आसन हमारी सिलाई हो चुकी है दोनों पल्लों की। अब हमने दोनों पल्लों को जोड़ना है, फ्रंट वाले दोनों पल्लों को और बैक वाले दोनों पल्लों को जोड़ना है और इसकी साइड वाली सिलाई लगानी है। साइड से जो कपड़ा है वो आप 1/2 इंच से 1 या 2 पॉइंट ज़्यादा छोड़ा करें,
क्योंकि इसको आप फोल्ड कर सकती हैं, आपको ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि मैं ट्राउज़र की जो अंदर वाली आसन वाली सिलाई होती है, दरमियान वाली, उसमें मैं डबल सिलाई करती हूँ और उसको फ़ोल्ड करके करती हूँ, ताकि बाद में मुझे ओवरलॉक करने की ज़रूरत भी ना पड़े और जो है वो फिनिशिंग भी आए। अब यहाँ पर साइड वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने पांचे फोल्ड करने हैं। जितना भी आप पांचे को चौड़ा रखना चाहती हैं उसके मुताबिक आपने इसको प्रेस कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई बॉर्डर भी लगा सकती हैं। मैं अपने ट्राउज़र को हमेशा सिंपल ही रखती हूँ क्योंकि मुझे सिंपल ट्राउज़र ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो इसकी शेप है वो सफ़ायर स्टाइल की या फिर एक ब्रांड की लुक दे। ये देखिए पांचे भी हमारे फोल्ड हो चुके हैं। अब हमने इसकी सेंटर वाली सिलाई लगानी है। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि मैं सेंटर वाली सिलाई कैसे लगाती हूँ। वैसे भी तो हम जब सेंटर वाली सिलाई लगाते हैं तो हमें 2 सिलाइयाँ लगानी पड़ती है, क्योंकि एक जब हम सिलाई लगाते हैं तो इसमें खिंचाव से जो हमारी धागे हैं वो टूट जाते हैं, सिलाई टूट जाती है। फिर हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप पहले एक सिलाई लगाएं, अगली सिलाई आप इसको फोल्ड करके लगाया करें, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आपको जो है वो धागे वगैरह भी बाहर ना निकले और कपड़ा भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ये देखें इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए, सिर्फ एक फोल्ड करना है, ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करना ऐसे, और इसके ऊपर आपने सिलाई चला लेनी है। याद रहे कि जो नीचे वाली सिलाई हमने पहले लगाई थी उससे हमने तकरीबन 1 पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। हमारी ये वाली सिलाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब हमने इसका नेफ़ा फोल्ड करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमने फ्रंट और बैक दोनों को जो है वो डिफरेंट है। हमारी बैक साइड हमने बढ़ा के रखी है, तो उसमें हम इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं जिसमें झोल नहीं आते। शायद आपने वो पहले भी तरीका देखा हो, लेकिन अगर आप लोग शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखती हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो एक प्रोफेशनल दर्जी की तरह ट्राउज़र को सिलाई ना कर पाएँ। मेरे जो यहाँ पर चौड़ाई आ रही है नेफे की 24 इंच तक है। इलास्टिक के लिए मैंने इसमें 7 इंच प्लस करना है, यानी कि 31 इंच की जो इलास्टिक है वो मेरे पास तैयार होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मैं लार्ज साइज़ के लिए ट्राउज़र बना रही हूँ। बाकी अगर आप किसी का जो हिप फैट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो आपने अपने मुताबिक इलास्टिक की चौड़ाई नापनी है। नेफे को हमने 1/2 इंच तक फोल्ड कर लेना है और अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे लिए इलास्टिक को लगाना आसान हो जाए। ये देखें बैक वाली साइड से, क्योंकि हमने तिरछी रखी थी थोड़ी सी, जब हम इसको फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमारे लिए यहाँ पर भी बहुत ईजी हो जाएगा इलास्टिक को लगाना। यहाँ पर मैंने फ्रंट वाली साइड की जो चौड़ाई है 2 इंच कम नहीं रखी, जो हम अक्सर ही बैक वाली साइड की चौड़ाई भी ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 पॉइंट मुझे सिलाइयों के ऊपर ही मिल गए, जहाँ पर मैं इजीली इलास्टिक को लगा सकती हूँ। अब इलास्टिक को सेंटर से मैंने सिलाई लगा ली। इसको भी मैंने 4 हिस्सों में जो है वो इस तरीके से करके पॉइंट पर निशान लगा लिए, ताकि हमें इजीली 4 पॉइंट मिल सके, और सिलाइयों के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमारे 4 पॉइंट आने चाहिए कुछ इस तरीके से। और जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो ये याद में रहे, सिर्फ 1 पॉइंट का वक्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा हमने इसके ऊपर वक्फ़ा नहीं छोड़ना। और सिलाई हम बड़ा टांका करके रैंडमली लगाएंगे, ताकि हम इसको जैसे जैसे अपने नेफे पर सिलाई लगाएं इसको हम इजीली निकाल सकें। अब हमने नेफे को फोल्ड करना है। नेफे का जो कपड़ा है वो हमारा इलास्टिक से 1 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इतना भी कम ना हो कि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर आ जाए। जैसे ही हमारी जो इलास्टिक है वो कम होगी, हमने सुई को कपड़े के अंदर ही रहने देना है, इसके पाँव को ऊपर उठाना है, फिर हम इलास्टिक को खींचेंगे और कपड़े के बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर। अब ये सिलाई के ऊपर जो हमने एक रैंडमली सिलाई लगाई थी, जब हम उस सिलाई के ऊपर से गुजर जाएंगे तो वो पीछे से सिलाई हम निकाल देंगे। ऐसे ही करते हमने चारों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है और अपने नेफे को भी कंप्लीट कर लेना है। जैसे जैसे हम सिलाइयों के ऊपर से गुजरते जाएंगे वो सिलाइयाँ हम निकालते जाएंगे। अब इसी तरीके से हमने सारे नेफे पर सिलाई लगा ली है। हम खींचते जाएंगे इलास्टिक को और सिलाई लगाते जाएंगे।
नेफा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है इलास्टिक को और कपड़े को खींच के। बराबर में हमने इलास्टिक और कपड़े को खींचना है और जितना ज़ोर से आप कपड़े और इलास्टिक को खींच सके उतना ही आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। कहीं से ज़रा सी भी आप ढीला छोड़ देंगी तो आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो निकल सकती हैं, सिलाइयाँ टूट सकती हैं। आसन वाली सिलाई में मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। तकरीबन सिलाई से 1 से 2 पॉइंट पीछे मैंने कट रखा है। हमारा जो कट है वो सिलाई तक नहीं गया। याद रहे कि आपने डीप कट नहीं लगाना, छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमारा जो आसन है उसकी शेप ठीक आ सके। अब हमने इसको प्रेस करना है, तो प्रेस के लिए पहले हम इसको बिल्कुल सीधा रख के प्रेस करेंगे। पहले हम सीधा ही इसको सिलाई करेंगे ताकि हमें एक मार्जिन लाइन मिल सके कि हमारी जो बराबर की सिलाइयाँ हैं वो कहाँ पे आएंगी। बाद में हमने सिलाइयों के साथ सिलाइयाँ मिलानी है और इस तरीके से प्रेस करना है। आसन से आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है, कोई भी इसमें झोल नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रेस करने से पहले ही यहाँ पे कोई भी झोल नहीं आया। जिस तरीके से झोल आते हैं शलवार में और इसकी शेप अच्छी नहीं आती, और इस तरीके से हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। आप यहाँ पर ही इसकी शेप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत और ए लाइन शेप आई है। अगर आप छोटी बच्चियों के लिए इस तरह का कोई प्लाजो या फिर ट्राउज़र बनाते हैं तो उसके साथ आप शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट, कोई भी शर्ट अगर आप वियर करते हैं तो सारी शर्टें ही इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। हम ट्राउज़र को किस तरीके से प्रेस करते हैं जिससे इसकी शेप अच्छी आती है तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और इसको प्रेस करने के बाद जो इसकी फाइनल लुक है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसकी तैयार होने के बाद लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप इसकी लुक और इसकी शेप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी इसमें झोल नहीं आया। आसन की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा हमें मिल गई क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये मसला होता है कि हमारी आसन की चौड़ाई कम हो जाएगी। आप इसको पहले एक रफ से कपड़े पर सिलाई करके उसको पहन के देख सकती हैं कि यहाँ से आपको कोई मसला तो नहीं आ रहा। फिर आप लोग अपने जो है वो किसी महंगे ड्रेस पर इसे बनाएं, क्योंकि आप लोग कोई 2 पीस लेके उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका जो तैयार पांचे है वो तकरीबन 16.5 इंच तक है। इतना भी ज़्यादा खुला नहीं है लेकिन ठीक है, प्यारा लगता है। और जो इसकी लंबाई है ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि तैयार होने के बाद ये 35 से 36 इंच तक हो जाएगी।